पीसीओडी पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और पीसीओएस क्या है? पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको एक साथ में मिलते हैं, उसको बोलता है सिंड्रोम। पीसीओडी में फीमेल की जो ओवरीज होती है उसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, और पीसीओएस में ये सिस्ट की वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको पीसीओएस में देखने मिलते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर को बता रहे हो कि मुझे पीरियड्स में प्रॉब्लम है, पीरियड्स में प्रॉब्लम यानी महीने में 3-4 बार प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके डॉक्टर उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, उस हिसाब से आपको दवाई देंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे बच्चा कंसीव करना है लेकिन बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है पीसीओडी की वजह से, तो आपको बच्चा कंसीव करने की डॉक्टर दवाई देने वाला है। इसीलिए इसका एग्जैक्ट रीज़न किसी को पता नहीं है। पीसीओडी या पीसीओएस होता क्यों है, के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे यानी जो फीमेल्स होती है, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो वो लोग इरेगुलर लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। लेट नाइट तक पढ़ाई करनी होती है, कॉफ़ी ज़्यादा पीने लग जाते हैं, चाय ज़्यादा पीने लग जाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाने लग जाते हैं, पैकेज फूड ज़्यादा खाने लग जाता है, प्लास्टिक कंटेनर्स ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये शुरुआत वहीं से होती है। ये शुरुआत से ही अगर ध्यान रखा जाए तो पीसीओडी को हम अवॉइड कर। हम जो डांस के लिए ट्रेनिंग करते हैं, एक मास्टर जी होते हैं, मास्टर जी बच्चों को ट्रेन करते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे ट्रेनर्स रखते हैं। फिर उस जब परफॉर्मेंस आता है तो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं। उसके पहले जो प्रोसेस होती है वो हमारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स करते हैं उसी तरह से। यानी ग्लैंड्स और हार्मोन अच्छी तरह से काम करें तो आपका जो फिनाले है, यानी जो पीरियड का इवेंट जो आपको होने वाला है फीमेल्स में, वो अच्छा होगा, पेन लेस होगा, पेन फ्री होगा। लेकिन अगर ये ग्लैंड्स और हार्मोन अच्छी तरह से काम नहीं करे तो पीरियड में प्रॉब्लम होने वाली है। पीरियड में प्रॉब्लम यानी बहुत सारा पीरियड हो गया, बहुत कम हो गया, हफ्ते में 2 बार हो गया, महीने में 4-5 बार हो गया, बहुत पेनफुल हो गया, क्रैम्प्स आ रहे हैं बॉडी में, ये सारे पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। अब ये पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रैश डाइटिंग लोग बहुत करते हैं, कार्ब स्किप कर देते हैं, मील स्किप कर देते हैं, चावल बंद कर देते हैं, रोटी बंद कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है सेल्स के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट सेल्स को अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। चीज़ों को ज़्यादा पका रहे हैं, ओवर हीटिंग कर रहे हैं, बार बार 3-4 बार गर्म कर रहे हैं और खा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब हम लोगों ने बात की जो मास्टर जी और परफॉर्मेंस के बारे में। उसमें क्या होता है, जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो फीमेल्स में पाया जाता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जो मेल हार्मोन है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है फीमेल्स में। उसी वजह से मेल जैसे फीचर्स यानी फेशियल हेयर ग्रोथ, छाती पे हेयर ग्रोथ, ये सारा फीमेल्स में देखा जाता है। अभी ये पीसीओएस पीसीओडी है प्री डायबिटिक कंडीशन, यानी जो शुगर के पेशेंट्स को जो तकलीफ होने वाली है वही सारी तकलीफें आपको होने वाली है, वही सारा कुछ आप फील करने वाले हैं। डॉक्टर की दवाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो शुगर रेगुलेट करने वाली दवाई ही होती है। तो शुगर को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। शुगर को रेगुलेट करने के लिए टाइम टू टाइम अच्छी तरह से अच्छी खुराक, घर की खुराक खाना ज़रूरी है। पैकेज फूड को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अब लोग क्या करते हैं कि दही बंद कर दिया, चावल बंद कर दिया, फर्मेंटेड फूड बंद कर दिया। फर्मेंटेड फूड यानी डोसा, फर्मेंटेड फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इडली डोसा खाना ज़रूरी है, ये स्किप बिल्कुल ना करें। आपके ब्रेकफास्ट में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग अलसी खा सकते हो। अलसी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया गया है, वो बहुत ज़रूरी है फीमेल्स में, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत ही हमारी फेवरेट चीज़ जो ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के आप इसको क्योर नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से करना है। एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पिछला वीडियो जो डोंट लूज आउट वर्कआउट बुक रिव्यू है वो आप जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने वो बुक में अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। लेकिन इसमें फीमेल स्पेसिफिक एक्सरसाइज अगर आपको बताऊं तो सूर्य नमस्कार और पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज। आगे काफ़ी सारी न्यूट्रिशन स्ट्रेटजीज उन्होंने बताई है कि विटामिन प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, मिनरल्स अच्छे होने चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, क्रोमियम, सेलेनियम, ये सारे छोटे छोटे विटामिन हैं जो हमारे घर के फूड्स में अवेलेबल है, लोकल फूड्स में अवेलेबल है। ये सारे चीज़ आपको खाना है। और स्लीपिंग पैटर्न, स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस है तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, स्लीप अपनी इम्प्रूव करने पे काम करना चाहिए। गैजेट्स का यूज़ बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रुजुता जी ने अपनी बुक में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हैं। अगले वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी न्यूट्रिशन रिलेटेड या रनिंग रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन, थैंक यू।